वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो इसके हम सारे पार्ट्स इसी वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन में करना क्या है, जितने भी हमें सिचुएशंस गिवन हैं उन सभी को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है। सॉल्व पूरा करके नहीं दिखाना है, ओनली सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है हमें। तो पहला पार्ट है इसका, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला है कोई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया हमें गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। देन द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। क्वेश्चन में बोला है कि जो उसकी लेंथ होगी वो ब्रेड्थ का ट्वाइस होने के बाद उसमें हम 1 प्लस कर देंगे तो उतनी उसकी लेंथ होगी। सपोज करिए कि ब्रेड्थ हमने एक्स लेट कर ली, ब्रेड को हमने एक्स लेट कर लिया, उसकी लेंथ कितनी होगी, इसका ट्वाइस कर देंगे तो ये हो गया 2x, और उसमें 1 मोर प्लस कर देंगे 1, तो ये हो गई उसकी लेंथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो इस तरह से हमें ये सिचुएशन गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन अपना स्टार्ट कर लेते हैं। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ प्लॉट इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। एरिया हमने लिख लिया, वो गिवन था। अब हम ब्रेड्थ को लेट कर लेते हैं x, जो मैंने आपको फिगर में करके भी बताया है। तो ब्रेड्थ हो गई हमारी x और लेंथ हो गई हमारी, जो हमने यहाँ लिखा है 2x + 1 मीटर, तो ये हो गई हमारी लेंथ। अब हम क्या लिखेंगे, एरिया हमें पता है कि एरिया हम निकालते हैं किस तरीके से, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है L × B। तो यहाँ पे है रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो लिख देंगे L × B, और L × B इक्वल टू हमें गिवन है 528 मीटर स्क्वायर, तो उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। देन L है हमारा 2x + 1 और B है x, तो इसको लिख लेंगे 2x + 1, और इसको क्या करेंगे x से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 528 को हम एज इट इज लिख लेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है हमारा 2x² प्लस x को करेंगे 1 से तो x, और 528 को हम एज इट इज लिख लेंगे। तो इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो -528 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax² + bx + c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमारा a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई हो गई है टर्म। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आर 306। किन्हीं भी 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है, 306 आ रहा है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, तो वो हमें इंटीजर्स बताने हैं, नंबर्स बताने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि पूरी एक्सरसाइज में सबसे जो इजी क्वेश्चन है वो यही है, सबसे इजी क्वेश्चन है। तो आप समझ लेते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं, जो एक के बाद एक आते हैं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार जो आते हैं, जैसे कि 1 2 3 ऐसे, इस तरह से जो हमारे नंबर एक के बाद एक आते हैं वो होते हैं कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू x। हम x मान लेते हैं कि हमारा जो पहला इंटीजर है वो x हो सकता है। नेक्स्ट है कि सेकंड जो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकता है, कि हम अगर x में 1 प्लस कर दें तो हमें दूसरा नंबर भी मिल जाएगा। जैसे कि 1 है, नेक्स्ट नंबर हमें निकालना है 2, तो 1 में 1 प्लस कर देंगे तो 2 हो जाता है। सेम उसी तरह से अगर मैं x में 1 प्लस कर दूं तो मेरे को उसका नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। अब बोला इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, तो प्रोडक्ट है इनका 306। बस इसी सिचुएशन को हम लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x × x + 1 इक्वल टू 306। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को x से करेंगे तो x² + x इक्वल टू 306। इसको इस तरफ लेके आते हैं तो हो जाता है हमारा -306। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतना ही बताना था हमें इस क्वेश्चन में कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या बनेगी, तो वो हमने बना करके दिखा दी। मूव करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। आज से 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट ना 360 हो जाएगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, तो हमें रोहन की प्रेजेंट एज बतानी है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं। लेट द रोहन्स एज, रोहन्स की एज को हम मान लेते हैं x, एंड हिज मदर एज, और उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, x + 26।
क्वेश्चन में बोला है ना कि उसकी मदर से 26 साल बड़ी है, तो अगर हम एक्स में 26 को ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी मदर की एज कितनी है। देन आगे क्वेश्चन में बोला है 3 years फ्रॉम नाउ, तो लिख देंगे 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद रोहन की क्या एज हो जाएगी, रोहन एज इक्वल टू x+3। आज रोहन जितने भी साल का है उसमें अगर हम 3 ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि रोहन की एज जो है आज से 3 साल बाद कितनी हो जाएगी। और उसकी मदर की एज x+26 थी और इसमें हम 3 ऐड कर देंगे तो कितनी आ जाती है, x+29। 26 में हम 3 ऐड कर देंगे तो 29। देन प्रोडक्ट क्या आता है उनकी एज का, प्रोडक्ट है उनकी एज का 360। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन बन गई कि अगर हम इसका और इसका प्रोडक्ट कर देते हैं तो क्या आएगा 360। तो करते हैं यहाँ पर x+3 और x+29, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आता है हमारा 360। सॉल्व कर लेते हैं, इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², x को 29 से करेंगे तो 29x, देन 3 को x से करेंगे तो 3x एंड 3 को 29 से करेंगे तो आ जाता है हमारा 87 इक्वल टू 360। अब क्या करेंगे, हम इस 360 को भी इस तरफ ले आएंगे। सबसे पहले देखो इनको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों x है तो लिखते हैं x² प्लस दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाता है हमारा 32x, देन प्लस 87 है, इस 360 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे हो गया x² प्लस 32x, 360 में से हम 87 को जब माइनस करेंगे तो हमारा जाता है 273 इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बन गई, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होती है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो हमने यहाँ बना दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन में हमें कुछ भी फाइंड करके नहीं दिखाना है, सिर्फ हमें इक्वेशन ही बनानी है। तो मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। इस ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक यूनिफॉर्म स्पीड से जाते हुए एक ट्रेन ने 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड जो है वो जो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी उससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा हम उसको कम कर देते हैं, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर, तो उसको 3 घंटे अब ज़्यादा लगेंगे। जब उसने स्पीड को कम किया तो उसे 3 घंटे ज़्यादा लगे सेम डिस्टेंस पे पहुंचने के लिए। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमें यहाँ पे स्पीड ऑफ द ट्रेन बतानी है। लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। स्पीड जो होती है वो किलोमीटर पर आवर में आती है। देन डिस्टेंस क्या हमें गिवन है, डिस्टेंस गिवन है हमें 480 किलोमीटर। अब हमें देख पता है कि स्पीड क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। स्पीड हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, बट हमें यहाँ पर टाइम गिवन है कि जो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी अगर उसने स्पीड कम कर दी तो उसे 3 घंटे ज़्यादा लगे। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि टी को इधर भेज देते हैं और यहाँ लिख देते हैं डी अपॉन में एस। देन अब देखो डिस्टेंस क्या था 480, डिस्टेंस था हमारा 480, स्पीड क्या थी x। समझ लीजिए जो t1 है हमारा वो कहता है जब उसको सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था 480 किलोमीटर का और उसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, तब उसको लगा टाइम t1। देन उसको लगा टाइम t2 जब उसका डिस्टेंस तो सेम था 480 लेकिन उसकी स्पीड कम हो गई। यहाँ पे लिख सकते हैं न्यू स्पीड इक्वल टू x माइनस 8। जो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी उसमें से हमने 8 को लेस कर दिया। क्वेश्चन में बोला है कि 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसकी स्पीड कम हो गई तो हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। इसको हम यहाँ लिख देंगे तो ये निकल गया हमारा t2, टाइम t2। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये भी बोला है कि 3 घंटे उसको ज़्यादा लग गए जब वो इस स्पीड से जा रही थी ट्रेन। तो क्या होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे t2 माइनस t1। यहाँ पर ट्रेन की स्पीड कम हो गई तो उसको टाइम ज़्यादा लगा, तो ज़्यादा वाले टाइम को हम आगे रखेंगे, कम वाले टाइम को हम पीछे रखेंगे और माइनस कर देंगे। t2 माइनस t1 करेंगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। तो हम इसको कर देते हैं। देखो t2 हमारी ये सिचुएशन है 480 अपॉन में x माइनस 8 और t1 हमारी सिचुएशन है 480 अपॉन में x इक्वल टू कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, 3 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। तो ये बन गई हमारी जो एक इक्वेशन। इसको अब हमें सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो
जब भी हमारी ये नीचे जो वैल्यूज होती है ना, ये अलग अलग दी होती है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो और आप इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो। तो हम कर लेते हैं, इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है हमारा 480x माइनस इस टर्म को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 480 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है 480x, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 480 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 3840, और ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया। अपॉन में क्या करेंगे, x माइनस 8 है और ये क्या है x, ये भी दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इक्वल टू 3 लिख दिया हमने। यहाँ पर देखो ये कैंसिल हो गए, 480 प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। ऊपर क्या बच गया हमारा 3840, नीचे क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है 1 है, देन इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इधर हो जाएगा 3840, इस तरफ क्या हो जाएगा 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x का स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24x, ये हो गया। देन हम क्या कर देंगे 3x स्क्वायर माइनस 24x, इस टर्म को हम इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगी 3840 इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, बट हम इसको भी और शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर हम इस पूरी टर्म को 3 से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 3, पूरी टर्म को 3 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, देखो 3x स्क्वायर है, यहाँ पे 24x है, यहाँ पे 3840 है, सबको हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 8 जा 24, और इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा आता है 1280। 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो गया 8x माइनस 1280, तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें यही बताना था यहाँ पर कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, हमने बता दी, इक्वल टू 0। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।